है सेट 03 फॉर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन में रीड आउट कर रहा हूँ। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर 300 and 800 torr respectively at 25 degree centigrade, when these two liquids are mixed at this temperature to form a solution in which mole fraction of B is 92, then the vapor pressure is observed as 0.95 atm, which is true. Delta V mixture greater than 0, delta H mixture less than 0, delta V mixture is equal to 0, delta H mixture is equal to 0. अब इस क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है, सबसे पहले तो वो करते हैं अपन कि प्योर लिक्विड का जो प्रेशर है वो 300 और 800 दिया हुआ है। मीन्स P नॉट A is equal to 300 and P नॉट B is equal to 800। साथ में दिया हुआ है कि जब इसको मिक्सचर किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 92। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 92, लिक्विड में अगर मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 92 मीन्स 0.92। ये थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0.92 बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो मोल फ्रैक्शन हमें दिया है 0.92। अब यदि मोल फ्रैक्शन x से 0.92, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई मोल फ्रैक्शन ऑफ x इज 0.08। अब इस डेटा से हम क्या करेंगे कि राउल्स लॉ के हिसाब से P टोटल जो थ्योरेटिकल होता है ये होता है P नोट A XA प्लस P नोट B XB, where XA and XB are the mole fraction in solution. Solution means liquid. मैं डेटा यहाँ रखता हूँ तो 300 multiplied by 0.92 plus 800 just little bit correction, mole fraction of XA is equal to 0.08. P naught B is 800 and mole fraction was 0.92। यहां हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 24 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 736, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और ये किस में आ रहा है, टोर में। ये टोर में आ रहा है तो ये चीज आएगी, इसको मैं जोड़ूं तो 24 प्लस टू 760 टोर, 760 टोर इज इक्वल टू 180। अब जो P टोटल आया है थ्योरेटिकल, ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर दिस P टोटल विद P टोटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में जो P टोटल दिया हुआ होगा दैट विल बी ऑलवेज ऑब्जर्व P टोटल। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड एज 0.95 atm, यानी ऑब्जर्व जो प्रेशर है 0.95 atm ये हमें गिवन है, और ये चीज हमने निकाल ली फार्मूले से थ्योरेटिकल। हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां ये देख रहा हूं कि जो ऑब्जर्व प्रेशर है P ऑब्जर्व्ड इट इज लेस देन P थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर P ऑब्जर्व P थ्योरेटिकल से कम आता है, इसका मतलब देयर इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और अगर नेगेटिव डेविएशन यदि होता है तो उस केस में हम कुछ चीजें लिखते हैं कि डेल्टा G मिक्सचर इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, ये तो सभी के लिए सेम होता है। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H नेगेटिव होता है और डेल्टा V जो है वो नेगेटिव होता है मिक्सचर के लिए, ठीक। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में ये दोनों चीजें नेगेटिव होती है, और यदि ये ज्यादा आ जाता, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि मान लो कर्व थ्योरेटिकल का ये है, ठीक है, तो ऑब्जर्व का इससे कम आएगा इस तरीके से, और जब भी थ्योरेटिकल कर्व से टोटल प्रेशर कम आता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और अगर
थ्योरेटिकल का से ऊपर आ जाता है ये, तो ये कहलाता पॉजिटिव डेविएशन, और यदि दोनों बराबर आ जाते तो हम बोलते हैं इट वुड बी आइडियल सॉल्यूशन। तो ट्रिक अपने पास ये है कि अगर नेगेटिव डेविएशन है तो ये दोनों चीजें नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव होगी, और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो दोनों चीजें जीरो होगी। इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करके ये भी पूछ सकता है, 4 सॉल्यूशन देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे बना देता कि यहां मैं कर देता HNO3 प्लस वाटर, एक ऑप्शन कर देता मैं C2H5OH प्लस वाटर। ठीक है, अब ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, बेंजीन प्लस टॉल्वेन प्लस टॉल्वेन, और डी ऑप्शन में बना देता N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन प्लस N-हेप्टेन। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जाम्पल इनके कि कौन से पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, कौन से नेगेटिव के, कौन से आइडियल सॉल्यूशन के। तो दीज आर द आइडियल सॉल्यूशन, तो ये बनाता है आइडियल सॉल्यूशन, ये बनाता है आइडियल सॉल्यूशन, ये वाला पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव डेविएशन। तो इसका मतलब हमने क्या चीज निकाली है कि देयर इज नेगेटिव डेविएशन, मतलब आंसर कौन सा होगा, HNO3 प्लस वाटर। यानी अगर मैं 4 एग्जाम्पल देता तो उनमें से ये आंसर है, और अगर ये डेल्टा V और डेल्टा H की टर्म्स में दिया हुआ है तो फिर मैंने बता दिया आपको कि ये दोनों चीजें तो सबके लिए सेम होगी, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल हो। ये दोनों चीजें नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, और आइडियल में 0-0। और कैसे पहचानेंगे हम नेगेटिव डेविएशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जर्व टोटल प्रेशर, इट मस्ट बी लेसर देन द थ्योरेटिकल विच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द राउल्ट्स फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, इसमें द डायग्राम बिलो शोज बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी विच आर इनकरेक्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, the solution is ideal, the solution shows positive deviation, and the curve is given as temperature और composition में curve है, ये T नोट है, ये T नोट B। T नोट A का मतलब है प्योर A, T नोट B का मतलब है प्योर B। अब देखिए इसमें ऐसा होगा कि डेविएशन चेक करने के लिए अगर मैं कर्व चेक करूं, ठीक, तो कर्व जो है अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन बनाता हूं तो आइडियल सॉल्यूशन का जो कर्व होगा वो आएगा इस तरीके से, ठीक। और यदि ये प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में है 0 to XB, दिस इज आइडियल, ठीक। आइडियल में क्या होता है कि A और A जो इंटरेक्शन होता है और B और B जो इंटरेक्शन होता है एकदम आइडेंटिकल इंटरेक्शन होता है A और B में, ठीक। और इसके लिए बाकी चीजें होती है कि डेल्टा H इसके लिए 0, डेल्टा V इसके लिए 0, ठीक है। ये है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ठीक। दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है यहां पर सेकेंड सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं, ये हम ले लेते हैं सपोज पॉजिटिव डेविएशन का लेता हूं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में यदि मैं कर्व बनाता हूं इस तरीके से, ये तो है आइडियल का कर्व। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे प्रेशर जो है वो ज्यादा आना चाहिए। और पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब A और A का इंटरेक्शन B और B का इंटरेक्शन, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन A एंड B इंटरेक्शन। अगर A और B में इंटरेक्शन अगर वीकर होगा तो ये एक दूसरे को बांध के नहीं रखेंगे और ज्यादा वेपर बनेगी, और यदि ज्यादा वेपर बनती है तो ऊपर जो प्रेशर आने वाला है वो ज्यादा आएगा ऑब्जर्व प्रेशर, एंड दिस इज थ्योरेटिकल प्रेशर। ये अपना कर्व था प्रेशर के बीच में। यदि मैं टेम्परेचर का कर्व कंपेयर करूं इसके लिए, तो इसके लिए आइडियल के लिए टेम्परेचर का कर्व होता है इस तरीके से, ये कर्व होगा आइडियल के लिए टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अगर हम यहां पे इसके लिए टेम्परेचर का कर्व बनाऊं मैं, तो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट जो है वो अपने पास होता है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है, तो
एक मिनट वीडियो कट कर देता हूँ। ये बोलो कहाँ से बज रहा है यार? किसके बारे में? पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि वीकर अगर अट्रैक्शन होगा ए और बी में तो ज्यादा वेपर बनेगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, उस केस में अगर मैं इसको टेम्परेचर वाले कर्व पे लाऊं तो आइडियल क्या होता है कि आइडियल कभी भी एजियोट्रॉपिक नहीं बनाता है मिक्सचर, लेकिन ये एजियोट्रॉपिक बनाएगा। तो टेम्परेचर का जो कर्व इसके लिए होगा वो कर्व जो है एकदम, मैं इसको रिवर्स कर दूं कि यहां से जो है अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कर्व होगा वो होगा हमारा टेम्परेचर वाला कर्व। और यदि मैं करता हूं नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ये तो कर्व है थियोरेटिकल राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। ठीक, नेगेटिव डेविएशन में ये प्रेशर वाला जो कर्व है ये नीचे आएगा, ये थियोरेटिकली ऑब्जर्व। ठीक है, अगर प्रेशर वाला कर्व नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर वाला जो कर्व है ये तो प्रेशर और कंपोजिशन का कर्व है। टेम्परेचर कंपोजिशन का कर्व एकदम उलट हो जाएगा कि यहां से बढ़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से ये मान लो टी नॉट बी हो गया, और ये इसको थोड़ा सा मैं उल्टा बनाता हूं क्योंकि प्रेशर इसका ज्यादा है। पी नोट मान लो, मैं इसको मानता हूं बी और ये मानता हूं पी नोट ए। तो उस केस में क्या होगा कि यहां से जो है ये एक पॉइंट जो है ये इस तरीके से और ये पॉइंट इस तरीके से। तो पॉइंट ये हुआ कि यदि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर्व नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब कर्व नीचे की तरफ आने वाला ये है। और ये किस केस में होता है? ये किस केस में कम होगा? जब डेविएशन कौन सा होगा? पॉजिटिव। और ये कर्व किस में है? नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा है कि द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। मतलब हमसे क्या पूछा है इसने कि इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट छांटना है, तो ये तो जो है करेक्ट है पॉजिटिव डेविएशन। तो इनकरेक्ट कौन से हुए? इसके अलावा तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ए बी इंटरेक्शन इज वीकर, तो यहां वीकर होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। आइडियल है नहीं, ये नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव डेविएशन से करेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है, तो एबीसी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज एबीसी। अब देखो इसको जो है मैं सीधा यहां से इसलिए कर रहा हूं कि ये बोल रहा है कि टेम्परेचर वाले कर्व में इस तरीके से नीचे आया। अब डायरेक्ट कर रहे हैं अपन कि यदि टेम्परेचर नीचे आएगा तो उल्टा होता है प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर बड़ा होगा। तो जब मैं इस कर्व को प्रेशर वाले कर्व में फ्लिप करूंगा तो वो वाला कर्व अपोजिट होके प्रेशर बढ़ जाएगा। और यदि प्रेशर बढ़ता है थ्योरेटिकल से प्रेशर बढ़ता है तो पॉजिटिव डेविएशन, और यदि कम होता है तो नेगेटिव डेविएशन। यानी कि अगर ये कर्व उल्टा होता तो नेगेटिव डेविएशन आंसर होता, ये अगर नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg एट 373 केल्विन। कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहां क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 750 mmHg सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस मानते हैं 750 mm ऑफ Hg। ठीक, अब इस सॉल्यूशन में चूंकि एक्वस लिखा हुआ है तो पी नोट अपन मानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब चूंकि टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 373 केल्विन, इसका मतलब ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। I can say normal boiling point of water, and when it reaches to normal boiling point, its pressure must be equal to 1 atm. Means the pressure P naught should be equal to 760 mm of Hg. 1 atm is equal to 760 mm of Hg. PS P naught हमें पता है, और फार्मूला हमारे पास एक होता है कि डेल्टा P अपॉन PS। मैं इसको लिख सकता हूं P नोट माइनस पी एस अपॉन, यहां पी एस इज इक्वल टू मोलालिटी, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, ठीक है, अपॉन यहां हमारे पास आ जाएगा 1000। इस क्वेश्चन में हमारे पास P नोट है 760, PS है 750, PS है 750। चूंकि सॉल्वेंट यहां वाटर है
तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यूज करना है 18। अब इसको ग्राम में ही रखेंगे हम, ठीक है। और अननोन यहां से क्या बच गया, मोलालिटी। तो पहले फार्मूले से तो अपने पास आ जाएगी मोलालिटी। एक चीज और पूछी क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हमें पता है कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा P अपॉन P नॉट। अगर मैं इसको लिखूं तो यह आएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डायरेक्ट अपन रिजल्ट निकालेंगे कि P नॉट और PS मेरे पास है और इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो ये आंसर जो है आप मैच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन of weak acid HX is 0.20 degree centigrade. What is value of equilibrium constant for reaction? HX gives H plus and X minus. Kf is 1.8 and molality is close to molality. And answer is given this. We have to verify this answer. तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये तो हमें दिया हुआ है मोलारिटी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू 0.1 इज गिवन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज गिवन है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब डेल्टा TF इज गिवन है 0.20। यह हमें पता लग गया। और हमसे पूछा है कि यदि मैं एक एसिड लेता हूं HX गिव्स H प्लस और X माइनस, तो इसका K क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्लस हम कह सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक, दोनों चैप्टर मिक्स करके। तो यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0,0 लेता हूं, मैं C में से C अल्फा तोड़ूं तो इधर C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 111 की है। अगर मैं इसे K इक्विलिब्रियम में रखूं तो ये आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये मुझे निकालना है K इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए इसमें, एक तो C और अल्फा। C हमें दिया हुआ है 0.1 और अल्फा मुझे निकालना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकलेगा, वो अपन इधर आ जाते हैं कि हमें डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0.20। डेल्टा TF होता है KF इंटू मोलालिटी इंटू I। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन का डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलालिटी I बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ठीक। KF की वैल्यू मुझे दे दी है क्वेश्चन में 0.18, ठीक। अब मोलालिटी जो है वो नहीं दी हुई है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में इसने लिख दिया है कि मोलारिटी इज क्लोज टू मोलारिटी। ऐसा होता है कि जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनमें मोलारिटी बिकम्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोलालिटी, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि मोलारिटी इज क्लोज टू मोलालिटी, तो मोलारिटी हमें दी हुई है 0.1, तो 0.1 जो है वो उठा के हम यहां रख देंगे। अब एक चीज की और आवश्यकता है, वो कौन सी है, I बॉन्ड ऑफ फैक्टर। वीक एसिड HX 2 आयन देता है H प्लस प्लस X माइनस। एक मॉलिक्यूल से जितने आयन मिल रहे हैं वो संख्या हो जाती है N। और बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फार्मूला है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक। तो हम ये वैल्यू यहां रखकर क्या चीज निकालने वाले हैं, I। उस I को निकाल कर हम यहां पुट करेंगे। N की वैल्यू है हमारे पास 2, अननोन बचेगा हमारे पास अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो I पता लग गया, यहां से अल्फा निकाला मैंने और अल्फा को उठा के मैं कहां पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में, जो कि है मुझे अननोन निकालना है K इक्विलिब्रियम। C मेरे पास था, मोलारिटी 0.1, सोल्व करके हम K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। आंसर आप वेरीफाई करोगे एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ए लिक्विड मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन कोरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Z in the figure shown is subjected to distillation at constant pressure. Which of the statement is correct about process? The composition of distillate differ from the mixture. The boiling point goes on changing. The mixture has highest vapor pressure than for any other composition. Or composition of azeotrope alters on changing external pressure. ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कर्व दे रखा है
ये कर्व जो है इसमें ये जो पॉइंट है ये बात किसकी कर रहा है, पॉइंट Z की। अब ऊपर वाला जो मोल फ्रैक्शन है ये नीचे वाला होता है लिक्विड का और ऊपर वाला होता है वेपर का। इस Z पॉइंट के अलावा अगर मैं और कहीं भी देखूं तो कंपोजिशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड विल डिफर। लिक्विड का मतलब सॉल्यूशन और डिस्टिलेट का मतलब जो वेपर उसमें बन रही है। अगर पॉइंट Z पे हम पहुंच जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर का कंपोजिशन जो होगा, कंपोजिशन ऑफ वेपर इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। और जब ऐसा हो जाता है तो Z पॉइंट पर इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। तो Z पॉइंट पे यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर फ्रॉम द मिक्सचर, ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। हम आ जाते हैं इस पर कि कंपोजिशन ऑफ वेपर इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एजियोट्रॉप के बारे में बात कर रहा हूं। जो एजियोट्रॉप होते हैं दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। यानी कि अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता जाऊं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ वी कैन नॉट सेपरेट द मिक्सचर, ए और बी को हम सेपरेट नहीं कर सकते वंस इट रीचेस एट द Z पॉइंट। क्योंकि अब क्या होगा कि गर्म करके मैं वेपर को इकट्ठा करूंगा तो उसके ऊपर बनने वाली जो वेपर आएगी लिक्विड के ऊपर, मतलब वेपर को मैं इकट्ठा करके लिक्विड बनाया, वापिस जो वेपर आएगी, यानी कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि अगर ये लिक्विड के ऊपर वेपर है तो ऑब्वियसली इन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होगा। मैं इसको ठंडा करके एक जगह लाऊं, फिर इसको लिक्विड बनाऊं इस वेपर को, और वापस इसको गर्म करूं वेपर बनाऊं, तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यदि ऐसा हो जाता है कि इन दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाता है, इट बिकम्स एजियोट्रॉप। और फिर उसके बाद वो मिक्सचर, जैसे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट यदि T1 है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा T2 क्योंकि कंपोजिशन अलग है, लेकिन अगर ये सेम हो जाता है इसका कंपोजिशन तो फिर बॉइलिंग पॉइंट सेम ही आएगा T2 वंस इट बिकम्स एजियोट्रॉप। मान लो यहाँ मोल फ्रैक्शन X है, यहाँ मोल फ्रैक्शन वेपर में X डैश है, तो एजियोट्रॉप कब बनेगा, जब X इज इक्वल टू X डैश है। आप समझ रहे, एजियोट्रॉप कब बनेगा, जब लिक्विड में A का जो मोल फ्रैक्शन है वही वेपर में मोल फ्रैक्शन आने लग जाए, दोनों बराबर हो जाए तो इट बिकम्स एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप की खासियत ये है कि ठंडा करेंगे लिक्विड बनाएंगे तो वापस सेम कंपोजिशन आएगा और बॉइलिंग पॉइंट सेम चलता रहेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे आ रहा हूं, द बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बॉइलिंग पॉइंट चूंकि इसका कांस्टेंट है Z पॉइंट पर, एजियोट्रॉपिक पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है, ये बोल रहा है कि द मिक्सचर हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर एनी अदर कंपोजिशन। ये भी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, एक्चुअली जो एजियोट्रॉप बना है, अगर मैं इसका कर्व बनाऊं वेपर प्रेशर का, तो एजियोट्रॉप ये है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जहां ज्यादा होता है वहां वेपर प्रेशर कम होता है। इसका मतलब यदि मैं प्रेशर वाले कर्व पे देखूं तो प्रेशर वाले कर्व पे जो ये आएगा, जैसे मान लो प्रेशर वाले कर्व पे ये पॉइंट होता थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, P थ्योरेटिकल। चूंकि ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर का जो कर्व है वो एक्चुअली नीचे आएगा, और नीचे यदि आएगा ऑब्जर्व्ड का, तो इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आप समझो कि जब एजियोट्रॉपिक पॉइंट हाईएस्ट पीक पर होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा, प्रेशर उसका कम आएगा। और यदि एजियोट्रॉपिक बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे, मिनिमम पे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तब वो पॉजिटिव डेविएशन का केस होगा। अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है तो मैं इसमें कह सकता हूं कि मिक्सचर जो इस पॉइंट पर प्रेशर सबसे लो शो करेगा। इसको जो है मैं कर्व को थोड़ा सा एक चेंज करके मैं बना देता हूं। ये कर्व चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा इसको फ्लिप करके बनाना पड़ेगा कि जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर कम है। इसका मतलब ये P0 B A मान लेता हूं, ये P0 B मान लेता हूं।
और चूंकि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो ये कर्व आएगा इस तरीके से। यानी कि क्या होगा कि जिस पॉइंट पर टेम्परेचर हाईएस्ट आएगा उसी पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि द मिक्सचर हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर एनी अदर कंपोजिशन। क्वेश्चन में बोल रहा है हाईएस्ट, इसलिए स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग माना। ये जेड पॉइंट सबसे नीचे यदि होता तो उस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का उल्टा रिलेशन है। यदि किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो कम वेपर प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ, ये यहां एजियोट्रॉप हो रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, हमें ये पता है, और ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि जैसे वाटर 100 डिग्री है तो वो 1 ATM पर है, लेकिन अगर मैं 2 ATM कर दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करता हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, और यदि बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा तो ये जो कंपोजिशन है ये भी चेंज हो जाएगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, द कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। बस इतना ही करता है।